5000 साल पहले अगर इस गीता का जन्म हुआ तो हो सकता था अर्जुन को गीता कृष्ण अपने घर में भी समझाती। समझ में आया? लेकिन रणभूमि में क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपने राज्य में लेके जाते, द्वारका लेके जाते, द्वारका नगरी में लेके जाके महल में बिठा के रुक्मिणी को बोलते बढ़िया सा आलू चिप्स लेके आओ, खाते खाते गीता सुनाएंगे। हे अर्जुन, हे पार्थ, आओ सुनो, हम तुम्हें गीता सिखाती है। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन रणभूमि में ही क्यों? ये भी बड़ा संशोधन करने वाली बात है। जब इंसान जिंदगी की शुरुआत करता है 15 साल के बाद जब जीना शुरू कर देता है तो बहुत ऐसी समस्या जिंदगी में आती है जिसका हल हमें नहीं मिलता। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, परेशानियां हमारे लाइफ में आती है, बुरी संगत में हम पड़ जाते हैं। कई लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। कई अनगिनत ऐसी चीजें हमारे साथ होती है, चाह कर भी हम उसको रोक नहीं पाते। हमें लगता है ये बुरा है, फिर भी हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष्ण एक ऐसा सारथी है जो मन और आत्मा को अलग अलग रखता है। ये जो मन है, ये चंचल मन है, जहां उड़ा जाए वहीं पे हम उड़े जाते हैं। अगर आपके मन में किसी ने कुछ डाल दिया, आपके माइंड में किसी ने कुछ डाल दिया, तो आप वही करोगे जो डाला हुआ है। ये गीता है, आपको एक कंप्लीट इंसान बनाता है और कोई भी बुरी चीज आपके ऊपर हावी नहीं होने देता, और वो चीज बुरी संगत से आपको बचाता है, आपको एक ज्ञानी इंसान बनाता है, आपको एक बुद्धिमान इंसान बनाता है, इंस्पिरेशनल। आप सोच सकोगे गीता पढ़ के कि गीता पढ़ने के फायदे क्या है। पहले हम फायदे सुनते हैं। पहला फायदा क्या है? आध्यात्मिक और इमोशनली फिट बनाता है ये गीता आपको, आध्यात्मिक रूप से और इमोशनली बैलेंसिंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो बैलेंस तैयार करता है। क्या? गीता। अगर आप इसको पढ़ोगे बेटा तो। नंबर 2, पाप करने के जो विचार आते हैं हमारे मन में, किसी के प्रति बुरे विचार आते हैं, किसी के प्रति अच्छे विचार आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे मन में सभी अच्छे विचार आते हैं, बुरे भी विचार आ सकते हैं, सर नो। और बुरे विचारों को अगर पाबंदी लगाना है और वो पाप करने से बचना है तो गीता पढ़नी चाहिए। जब अर्जुन के मन में ये मोह आया कि हे सच्चिदानंद परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। कौन कहता है ये? अर्जुन किसको कहता है? कृष्ण को, कि मैं देखना चाहता हूं कि किसके साथ युद्ध करना है। और जब वो उस युद्ध को देखता है और रणभूमि को देखता है, चारों तरफ देखता है, तो वो संकट में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है। सब अपने ही दिखते हैं और अपनों के साथ युद्ध कैसा करना है। और हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत अपने हैं और उस अपनों के बीच में एक सपना भी है। अब सपना पूरा करे या अपनों के साथ रहिए, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और कृष्ण यही समझाती है, सपना पहले, अपना बाद में। ये गीता बहुत खतरनाक ग्रंथ है बेटा, ये गेम चेंजिंग ग्रंथ है। अगर सुन लो, समझ लो और इसको अगर याद रखोगे ना, गेम और हो जाएगा, साला गेम बदल जाएगा आपका। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते इस चीज को। समझ में आ रहा है? ये बहुत खतरनाक ग्रंथ है, ड्रास्टिक चेंजेस लाएगा आपकी जिंदगी में। ये कोई कॉमेडी ग्रंथ नहीं है। इसलिए तो बोला, पहले तो सुनना पड़ेगा आपको, श्रुति, और दूसरा स्मृति याद रखना पड़ेगा। ये जो पहला चैप्टर है समझ लो, क्योंकि 7 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा और 7 चैप्टर अलग अलग होंगे, अलग अलग टाइटल होंगे, अलग अलग कैरेक्टर होंगे, और उस कैरेक्टर में आपको जाना है और ये देखना है क्या ये मेरी समस्या तो नहीं है, क्या ये मेरी दिक्कत तो नहीं है, क्या ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका आंसर भी है। तो इसको कैसे निपटना है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे समझना है और समझ के एनालिसिस करके कैसे ग्रो करना है, ये बहुत खतरनाक ग्रंथ है बेटा। और मैं हमेशा बोलता हूं, जो जो इंसान इसको पढ़ ले और आचरण में लाए, वो इंसान जिंदगी बदल सकता है।